आप पैसा सेव कर रहे हो? क्या आपका कोई फाइनेंशियल गोल है? मैं कौन सी एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूं? मैं क्या करूं? मेरा फाइनेंशियल गोल है, मुझे 5 साल बाद इतना पैसा चाहिए, क्या करूं? क्या कोई एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकता है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे आपके माइंड में। इन सब क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के थ्रू आपको मिलेगा। हाय, मैं हूं मोहित मुंजाल फ्रॉम directorsinvestments.com। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको आंसर करूंगा इन सब क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले तो क्या मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं? मैं ये कहूंगा कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म का विजन रखो। जितना मर्जी आप सेव करो, आप कर सकते हो, बट एक कोई अमाउंट डिसाइड करो और सेव करो। फाइनेंशियल गोल आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है। मुझे अगले 5 साल के बाद मुझे एक मकान खरीदना है, मुझे एक गाड़ी खरीदनी है, मुझे एक अच्छा टूर एंड ट्रैवल डेस्टिनेशन करना है। ये सब फाइनेंशियल गोल्स हैं। इन सब फाइनेंशियल गोल्स को अगर आप आज कैलकुलेट करो और पैसा कुछ सेव करो तो आपका फाइनेंशियल गोल बहुत ही आसानी तरीके से अचीव हो सकता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आते रहते हैं। इन सब क्वेश्चंस का एक ही जवाब है, एक ही आंसर है, वो है एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने कुछ पैसा सेव करिए एंड दैट विल इन्वेस्ट इनटू म्यूचुअल फंड्स। हर महीने कुछ ना कुछ पैसा आपके बैंक अकाउंट से डेबिट होगा और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होगा। ये एक वन टाइम एक्सरसाइज है जिसमें आपको एक फॉर्म साइन करना होता है और आजकल तो ऑनलाइन भी हो गया है। एक बार की एक्सरसाइज है, उसके बाद ऑटोमेटिकली, जी हाँ मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, ऑटोमेटिकली हर महीने आपके अकाउंट से पैसा डेबिट होगा, सेविंग अकाउंट या कंपनी के केस होगा तो करंट अकाउंट, और इन्वेस्ट होगा म्यूचुअल फंड्स में। म्यूचुअल फंड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आपके सारे फाइनेंशियल गोल्स अचीव होंगे। आपके जो माइंड में क्वेश्चंस हैं वो सब का आंसर एक ही है, वो है एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी के थ्रू जो पैसा सेव करेंगे उससे आप अपने बच्चों की शादी कर सकते हैं, आपका घर खरीद सकते हैं, अच्छे टूर पे जा सकते हैं, अच्छी गाड़ी खरीद सकते हैं। बस प्रोवाइडेड एक ही चीज का ध्यान रखें कि आपका जो टाइम होराइजन होगा वो लंबा होना चाहिए फॉर एसआईपी। ये नहीं कि मुझे आपने आज एसआईपी स्टार्ट की है और मुझे 4 महीने में 1 करोड़ रुपए चाहिए, ऐसा नहीं होगा। अगर आपका 5 साल 10 साल का टाइम होराइजन होगा तो ही आपको एसआईपी करने का फायदा है। बिकॉज एसआईपी में पैसा बढ़ता है स्लो एंड स्टेडी, कहते हैं ना, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, सेम इज अप्लाइड हियर आल्सो। आप स्लो एंड स्टेडी हर महीने एसआईपी करें, हर महीने आपके अकाउंट से पैसा डेबिट हो और इन्वेस्ट हो म्यूचुअल फंड्स में। एसआईपी आप मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स में भी कर सकते हैं और एक सिंपल एक म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं। एडवांटेज रहेगा कि आप 4 या 5 या 1 या 2 डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट आप एसआईपी करें। अगर 1 लाख है तो मैं कहूंगा आप 4 एसआईपी कर सकते हैं 25-25 हजार रुपए की, कि हर महीने 25-25 हजार रुपए डेबिट हो। अगर 5,000 रुपए है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि खाली एक ही फंड चूज करें। डिपेंड ऑन द अमाउंट आप अपनी एसआईपी को सेग्रीगेट कर सकते हैं। मैं ये कहूंगा कि एसआईपी करनी है तो आप पीजीएम का फ्लेक्सी कैप फंड में एसआईपी कर सकते हैं। पीजीएम का फ्लेक्सी कैप फंड ही क्यों? बिकॉज ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है। फ्लेक्सी कैप फंड में जो फंड मैनेजर होता है वो पैसा इन्वेस्ट करता है लार्ज कैप फंड्स में, मिड कैप फंड्स में एंड स्मॉल कैप फंड्स में। इसमें फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो जितना मर्जी लार्ज कैप में डाल सकता है, मिड कैप में डाल सकता है या स्मॉल कैप में डाल सकता है। 65% से ज्यादा पैसा हमेशा इक्विटी में रहना चाहिए, वो फंड मैनेजर फॉलो करता है। पीजीएम फ्लेक्सी कैप फंड ही क्यों? इसके कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। वो है, ये फंड लॉन्च हुआ था 4 मार्च 2015 को। इसका प्रेजेंट एयूएम, इसके बाद जो प्रेजेंट पैसा है वो है 5,310 करोड़ रुपए। इनके जो फंड मैनेजर हैं वो है मिस्टर ए आनंदा पद्मनाभन, मिस्टर विनय पारिया, मिस्टर पुनीत पाल एंड ओजस्वी कीचा। इसके अंदर कोई एंट्री लोड नहीं है एंड एग्जिट लोड है 50 पैसे का अगर आप 3 महीने से पहले पैसा निकालते हैं तो। उसके बाद कोई एग्जिट लोड नहीं है। इसका पोर्टफोलियो ये है आपके सामने। इस पोर्टफोलियो को देखेंगे तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि कितना अच्छा पोर्टफोलियो है।
इसके अंदर पैसा फंड मैनेजर ने लार्ज कैप में भी डाला हुआ है, मिड कैप में भी डाला हुआ है एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी डाला हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक लार्ज कैप कंपनी है, 9.18%, 9.18% ऑफ 5,310 crore rupees। रिलायंस इंडस्ट्रीज 4.17%, भरत इलेक्ट्रॉनिक्स 3.86%, एबीबी इंडिया 3.71%। भरत इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ मिड कैप कंपनी। एचडीएफसी बैंक 3.26, चोलामंडलम, वरुण बेवरेजेस जो इंडिया में पेप्सी मैन्युफैक्चर करते हैं 3.25%, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 3.24, मारुति सुजुकी 3.19, इंफोसिस 3.17। अगेन these are all large cap, some of them are large cap companies। Hindustan Lever 3.13, large cap company। HDFC Limited 3.09, Cummins India Limited 3.02, Jubilant Foodworks mid cap company 2.98%, SBI obviously a large cap company 2.96%, NTPC again a large cap company 2.89%, Max Healthcare 2.87, Root Mobile, Dr. Reddy's, ESAB India Limited, ये सब कंपनीज हैं जिसके अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट है। ये मैंने टॉप 20 होल्डिंग्स बताई हैं, तो इससे आपको आइडिया हो सकता है कि कितना अच्छा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है। अगर हम रिटर्न्स पे नजर डालें तो रिटर्न्स अगर देखें लास्ट 2 इयर्स की एब्सोल्यूट रिटर्न है 22.65 और अगर हम एनुअलाइज देखें तो 10.75% वो हर साल दे ही रहा है। 3 इयर्स में 121% एंड एनुअलाइज रिटर्न इज 30%। इस फिगर्स पे ना जाओ बिकॉज ये रियलिस्टिक नहीं है, बिकॉज कोरोना है उसके बाद मार्केट अप हुई तो इसका फिगर है, बट 5 इयर्स का फिगर इज अ रियलिस्टिक फिगर। 5 इयर्स में 87% रिटर्न दी है एंड एनुअलाइज रिटर्न है 13.37, तो हर साल आपको अप्रोक्सीमेटली 13.5% की रिटर्न दे रहा है। और सिंस इंसेप्शन देखें तो 148% और अगर हम देखें एनुअलाइज रिटर्न 11.85, तो अप्रोक्सीमेटली 12 से 13.5% के बीच में आपको एनुअल रिटर्न मिल रहा है। और क्या चाहिए, मतलब व्हाट एल्स यू नीड। आपका फ्लेक्सी कैप फंड है, ज्यादातर पैसा लार्ज कैप में एक्सपोज है, फंड की स्टेबिलिटी है एंड द फंड कॉर्पस इज आल्सो गुड। दिस इज अ फैंटास्टिक फंड फॉर यू टू इन्वेस्ट इनटू एसआईपीज प्रोवाइडेड आपका टाइम होराइजन लंबा हो। एक साल में कोई वंडर्स नहीं होंगे, बहुत ही स्लो एंड स्टेडी आपको ग्रोथ मिलेगी, बट मिलेगी। ट्रस्ट करिए, एसआईपीज में आपके सारे फाइनेंशियल गोल्स अचीव होंगे, सारे फाइनेंशियल थॉट्स अचीव होंगे। इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। कॉन्टैक्ट अस, वी विल हेल्प यू इन सेटिंग अप एन एसआईपी इनटू दिस एंड इसके साथ साथ आपको गाइड भी करेंगे कि आप किस हिसाब से अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। आप मेरे साथ इन सोशल मीडिया पे भी जुड़े रह सकते हैं, जहां मैं आपको रेगुलर अपडेट देता रहता हूं अबाउट डिफरेंट एसआईपीज, डिफरेंट स्टॉक्स एंड डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स। आप मेरे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, जाने से पहले अगर डीमैट नहीं खोला है तो नीचे दिए लिंक पे क्लिक करें एंड ओपन योर डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, वो भी बिना किसी चार्ज के।